CSAB counseling, one of the most underrated counseling authorities I would say of India. हर स्टूडेंट जोशा में जाके रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन इस उम्मीद में कि मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बन पाया, मेरे को बेहतर कॉलेज नहीं मिल पाया, तो वो छोड़ देता है कि मुझे शायद मिलेगा भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों CSAB एक ऐसी काउंसलिंग अथॉरिटी है जिसमें आप सभी को अटेंड करना चाहिए अगर आप थोड़े नियर मार्जिन से जोशा में मिस कर रहे हो तो। CSAB से जुड़े हुआ काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, पहले क्या फीस आपको देनी पड़ती है, क्या यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट भी होता है नहीं, इन सभी चीजों को डिटेल में कवर करने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूं मैं, जहां पे CSAB से जुड़ी हुई A to Z डिटेल्स भी कवर करेंगे और 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें चेंजेस हैं, उन सभी को भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यकीनन वीडियो अच्छा है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। Unlocking your dream campus using CSAB special round in 2026। देखो दोस्तों, CSAB काउंसलिंग बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई करते हैं और अपीयर होते हैं। ठीक है, इस डिलेमा में होते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों फालतू के झंझट में रहना, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, जेईई मेन का जब आप कंसिडर करवाते हो अपना स्कोर, तो सबसे बड़ी काउंसलिंग अथॉरिटी इंडिया में होती है जोशा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। जोशा के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है NIT प्लस सिस्टम्स में और IITs में। लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना होता है किसी एक ऐसे कैंपस में जो NIT प्लस सिस्टम है और जोशा के थ्रू नहीं, कि जोशा के 5 या 6 राउंड होते हैं जो कंप्लीट होने के बाद भी सीटें बच जाती हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, दे हैव द फ्रीडम ऑफ टेकिंग एडमिशन और कैंसिलिंग एडमिशन एनीवेयर बिफोर द डेडलाइन। सो स्टूडेंट्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट में भी सीट्स वैकेंट बचती हैं, और ऐसा ही होता है CSAB काउंसलिंग के दौरान। और लास्ट में सीट वैकेंट बचने का मतलब ये होता है जो समय मौजूद होता है उसे सीट मिल जाती है। CSAB काउंसलिंग में आप ऐसे ही एडवांटेज ले सकते हो। मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, इस काउंसलिंग अथॉरिटी में कैसे आप एनरोल होते हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप देख लो, जोशा में अगर आपकी 1 लाख से नीचे रैंक होती है अच्छी, तभी आपको कुछ बेहतर मिलने के चांसेस होते हैं, प्रोवाइडेड आपका कोई रिजर्वेशन ना हो या स्पेसिफिक स्टेट जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे वैकेंसीज ना बन रही हो तो। कुछ GFTIs भी आप लेना चाहते हैं तो अलग बात है। उसके अलावा अगर आप CSAB की बात करो तो यहाँ पे आराम से आपकी रैंक ज्यादा भी होती है तो भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स ही कम आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल हो चुके होते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज अगर आपको बात करूं तो जोशा का जो रेगुलर राउंड्स होता है, उसके अलावा बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो CSAB में फिल होती हैं, क्योंकि दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग मैनी पीपल से, क्योंकि एक्चुअल चीजें तो CSAB में हो रही होती हैं, ऐसा है लोगों का कहना। यहाँ पे रियलिटी है दोस्तों, जितने भी आपके टॉप NITs ट्रिपल ITs GFTIs हैं, वो सभी के वैकेंट सीट रह जाती है जोशा के बाद। IIT तो ऑब्वियसली सिर्फ जोशा से ही लेता है, लेकिन अगर आप इन सभी में सीट वैकेंट हो गई है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, या तो IIT में चला जाता है या लास्ट में सोचता है चलो एक और अटेम्प्ट देता हूँ, ड्रॉप आउट ले लेता हूँ, वो सीट वैकेंट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, सीट रीअलोकेशन में जाती है और लास्ट स्टेज वैकेंसीज क्रिएट होती हैं प्रीमियम ब्रांचेस के लिए। ठीक है, अब क्या है बात, ये होता है दोस्तों एक गेटवे है। फाइनली एक गेटवे क्या है, CSAB एक अकेला ही एक्सक्लूसिव इंजन है जो डिजाइन किया गया है ऐसे वैल्यूएबल सीट्स को भरने के लिए। ठीक है, बाकी और कोई अथॉरिटी नहीं है जो NIT प्लस सिस्टम्स में ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन करा सकती है। हालांकि CSAB का बहुत लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे पता है, उन्हें सिर्फ जोशा का पता है, लेकिन जोशा का ही फर्दर स्टेज आप लगा लो CSAB होता है, जिसमें कम स्टूडेंट्स आते हैं। क्यों कम आते हैं उसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो आप अगर लेंगे तो एसिम्प्टिक रिवॉर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैक्सिमम रियल रिस्क आपका 5,000 रुपए का है, जो नॉन रिफंडेबल है, जो वापस लौट के आपके पास नहीं आएंगे, जिसे ये लोग प्री प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। प्रोसेसिंग में निकल गया भाई। उसके अलावा क्या है, एक फ्यू आवर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग जो आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। ये 2 चीजें आपको कंट्रीब्यूट करनी है और बेहतरीन C.Tech B.Tech इंजीनियरिंग मिलना और आगे कैरियर बेटर होने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों ब्रांच अपग्रेड की बात करें तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है स्लाइडिंग इनटू प्रिफर्ड इंजीनियरिंग ब्रांच। ओके, आपके पास बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि आप बेहतरीन जो आपको ब्रांच मिली उससे बेटर ब्रांच में इजीली शिफ्ट हो सकते हो। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन अगर आपको NIT से किसी ट्रिपल IIT में जाना है तो वो अपग्रेडेशन पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें दोस्तों, आप एक सीट ले सकते हैं जोशा यील्डिंग एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं यील्ड कर रहा है सेकंड चॉइस में, तो आप डेफिनेटली CSAB में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टारगेट मिस कर दिया जोशा का तो CSAB एक
सबसे इंपॉर्टेंट मूव आपका होने वाला है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा। फिनटेक वैलेट की बात करूं दोस्तों तो टोटल SREF जो आपको देना पड़ता है 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। क्या सर इतने पैसे फालतू में देने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। इन 40,000 में से जो 5,000 रुपए है दोस्तों, वही आपका नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस होता है, वो तो नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन इसके अलावा जो 35% है दोस्तों, वो 100% एडजस्ट हो जाता है आप जहां पे एडमिशन कंफर्म करते हैं उसकी ट्यूशन फीस के अंदर, या फिर वो रिफंड हो जाता है अगर आपको कोई भी सीट नहीं दी जाती है तो। ठीक है, तो दोनों ही विन विन सिचुएशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई सीट लेना चाहते हो तो इसके थ्रू जाके ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं मैं, स्पेशल कैटेगरीज में आपको 19,000 देना पड़ता है, जहाँ पे 5,000 फिर से प्रोसेसिंग फीस होता है, 14,000 आपका एडजस्टेबल अमाउंट हो जाता है, रिफंडेबल अमाउंट है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ओके, और ये सारी चीजें आपको पता ही है दोस्तों कि फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस आप जीतोगे और वो रिटर्न हो जाएगी बैंक अकाउंट में अगर आप विड्रॉ करते हो तो। ठीक है, दैट वाज अ कंप्लीट थिंग अबाउट व्हाट यू गिव द फीस एंड हाउ यू प्रोसीड अहेड एंड कितनी फीस एग्जैक्टली आपको देनी पड़ती है। सीसैब इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और कई लोग, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उनको लगता है यार सीट मिल गई तो दिक्कत हो जाए। देखो दोस्तों, आप ऐसी ही चॉइसेस को भरिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग सपोर्ट का इंपॉर्टेंस होता है। आप ऐसी चॉइसेस को भरिए जहां पे आपको एडमिशन लेना है, लेना ही लेना है। मिल गया तो जाएंगे, नहीं मिलता है तो फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो इसीलिए इन चीजों को प्लीज ध्यान रखिए। अभी एक एंट्रेंस मैट्रिक है दोस्तों, जिसको हम लोग जेईई मेन 2026 का रैंक बोलते हैं। उस रैंक के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है, बीई बीटेक प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे होते हैं। ठीक है, और एकेडमिक बेंचमार्क की बात करें तो स्टैंडर्ड आपके 75% एग्रीगेटेड क्लास 12 के मार्क्स या टॉप 20 परसेंटाइल में आपका आना जरूरी होता है। रिजर्व्ड क्राइटेरिया से बात करें तो 65 एग्रीगेटेड आपका SC ST और PWD कैंडिडेट्स का होना जरूरी है। इसके अलावा आप इंक्लूड कर सकते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट जो जोशा के रूल के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। तो अगर आप दोनों ही तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं, आपके पास एक रैंक है, उसके अलावा 75% 12th में आ रहे हैं, तो आपको एक्सेस मिल जाता है सीसैब में पार्टिसिपेट करने का। ये दोनों चीज होनी जरूरी होती है। इसके अलावा अगर आप टाइमलाइन की बात करें तो लेट जुलाई 2026 में स्पेशली वैकेंसी डिस्प्ले होती है पोर्टल पे। जब वैकेंसी डिस्प्ले हो जाती है उसके बाद ही सारा का सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अर्ली अगस्त 2026 की बात करें तो एक प्राइमरी इंजन होता है जो राउंड 1 राउंड 2 को सीट अलॉटमेंट करता है। उसके अलावा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब अगस्त में स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं। और लास्टली लेट अगस्त तक आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जहां भी आप जाना चाहें। राउंड 3 एक और कंडक्ट करवाते हैं ये लोग, और फिजिकली आपको रिपोर्ट करके सारी चीजों को क्लोज कर देना होता है। ये आपका 2026 का टाइमलाइन है, प्लीज इसे नोट डाउन करके रखिएगा। इस दौरान बहुत लोग मिस कर जाते हैं, तो बाद में बोलते हैं मिस हो गया, इसलिए प्लीज इसका भी ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप एनालॉजी बताऊं, प्रोसीजर बताऊं, तो वो ये है दोस्तों कि आपकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जोशा की रजिस्ट्रेशन आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। आपको 2025 नहीं 2026 के लिए सीसैब के लिए नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जोशा वाली आगे नहीं चलते। कई लोगों को लगता है जोशा में नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, आपको अलग से करना पड़ेगा। उसके अलावा फंड की बात करें तो आपको 40,000 या 19,000 डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट और वॉट एवर इज योर एलिजिबिलिटी, आप नेट बैंकिंग, UPI और कार्ड के थ्रू इस पेमेंट को डिजिटली कर सकते हैं। ठीक है, आप बैंक डिटेल्स को फर्दर रिफंड के लिए डेफिनेटली शेयर करते हैं तो उस अकाउंट में ये सारी चीजें रिफंड हो जाती हैं। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जोशा वाली चॉइसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, आपको नई चॉइसेस लेके भरनी पड़ती है। आप फिर क्या करते हैं, लॉक करते हैं और कंफर्म करते हैं। जितनी भी आपकी अनसेव्ड चॉइसेस होती हैं वो सारी लॉस्ट हो जाती है, इसलिए सेव जरूर कीजिएगा अपने चॉइसेस को। और फिर से बता रहा हूं, ये चॉइसेस भरते हुए बहुत गलती होती है, तो आप डायरेक्टली हमारे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, जहां पे आपको वन ऑन वन बताएंगे कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच बेहतर हो सकती है या कौन सी ब्रांच आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इस तरह की डिस्कशन आपके लिए जो बेहतर हो सकता है, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, उन सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहें तो उस काउंसलिंग सपोर्ट को ले सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग सपोर्ट, सिर्फ गूगल फॉर्म भरिए, नीचे दिया हुआ है, और डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे राउंड वाइज बात करें, 3 मेजर राउंड है। जो राउंड 1 होता है वो इनिशियल अलॉटमेंट होता है, जो आपका जेईई मेंस के बेसिस पे होता है और फ्रेश चॉइसेस जो आपने भरी होती है उस बेसिस पे होता है। राउंड 2 जो होता है वहां पे अपग्रेड करते हो, प्रोसेस्ड बेस्ड अपॉन फ्लोट या स्लाइड रिक्वेस्ट के बेस पे आप उसे अपग्रेड करते हैं। राउंड 3 होता है वो फाइनल एलोकेशन होता है, नो फर्दर अपग्रेड्स। जो फाइनल एलोकेशन होता है राउंड 3 में, उसमें अपग्रेडेशन पॉसिबल ही नहीं है, जो भी अलॉट हो गया वो आपको लेना पड़ सकता है।
इसीलिए सोच समझ के फिल करिएगा, वरना गड़बड़ बहुत लोगों की होती है इसमें। मैंडेटरी बात करें तो एक्सरसाइज विलिंग आपको सेशुअली यहाँ पे फ्रीज फ्लोट जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अपलोड करिए डॉक्यूमेंट, उसके बाद IAF2 बोलते हैं इसे, जहां पे आप इस फीस को पे करते हैं, एडमिशन फीस स्पेसिफिकली। क्लियर क्यूरीज जितने भी आपके डैशबोर्ड है वहां पे सारी चीजें आपको दी जाती हैं, आप उसे चेकआउट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है दोस्तों। तो कंट्रोल पैनल के बारे में समझ लो कि फ्रीज फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। वैसे तो मैं जोशा के टाइम में बता चुका हूँ। फ्रीज का मतलब ये है दोस्तों कि मुझे सीट बढ़िया लगी, मैं आगे नहीं जाना चाहता, लो सीट और खेल खत्म। फ्लोट का मतलब ये होता है कि मुझे ये सीट बढ़िया तो लग रही है, लेकिन इससे बेहतर जो मैंने आपको प्रेफरेंस दिया था उसमें कुछ मिलता है तो वो मिल जाए तो और बढ़िया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। स्लाइड का मतलब ये दोस्तों कि आपको इंस्टीट्यूशन में मजा आ गया, इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया है, मुझे इसी NIT इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाना है, लेकिन बेहतर ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए भी फाइट कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे प्रोग्रेसिवली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इमरजेंसी ब्रेक्स की बात करें तो आप किसी भी टाइम पे आप अपनी सीट को रिजेक्ट कर सकते हैं और अपने कीप इन द गेम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली क्या बोल रहा हूँ, उस सीट को सरेंडर भी कर सकते हैं अपने उसको। और उसके बाद क्या है, विड्रॉ का एक होता है जहां पे आप रिजेक्ट कर देते हैं सीट को, गिव मी माई रिफंड आई एम आउट, आप सीधा बोलते हो आप मेरा रिफंड दे दो, मैं इस सीट को रिजेक्ट करता हूँ, आप सीधा बाहर हो जाते हो, इसे विड्रॉ कहते हैं। एंड फाइनली थर्ड वन इज द एग्जिट, यू हैवंट वन द सीट येट एंड यू वांट टू लीव। अभी तक राउंड्स जो हुए उसमें कोई सीट नहीं मिली आपको और फिर भी आप इस प्रोसेस से बाहर जाना चाहते हो, तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका प्रोसीजर होता है। इसके अलावा दोस्तों जोशा रैंक इज ओनली हाफ द स्टोरी। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, चॉइसेस, और जितना भी आपका लेट जुलाई 2026 है उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। ओके, मैथ इज इन योर फेवर, CSAB में एडमिशन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल रिस्क कैप्ड है, सिर्फ 5,000 रुपए का आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को 3 राउंड्स तक और बेहतरीन एक सीट मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने लास्ट स्टेजेस में ही सीट मिलते हुए देखा। ठीक है, सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट CSAB काउंसलिंग, A to Z कवर की, क्या काउंसलिंग होती है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, कहां पे एडमिशन मिलता है और कैसे मिलता है। आई होप क्रिस्टल क्लियर तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके ये जरूर लिखिएगा वीडियो कैसी लगी और क्या CSAB में आपने पार्टिसिपेट किया, प्लस किसी और क्यूरी को लेके भी आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम लोग आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाने वाले जो एडमिशन प्रोसेस को बहुत आसान बना देगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैंने बताया था काउंसलिंग सपोर्ट हमारा लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो इस समय स्क्रीन पे हो रहा है तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।